खाली करा जल्दी। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। ये खाली करा दी एरिया, ये दी एरिया खाली कराओ आप लोग। आगे ऊपर अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बांगर मऊ में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। विजय रथ का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
क्रांतिकारियों के लिए नारा निकला, इंकलाब जिंदाबाद अगर कहीं से नारा निकला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा इसी धरती से निकला था और इस देश से अंग्रेजों को भगाने का काम हुआ था। वो हजरत मोहानी जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और आज हम कह सकते हैं कि उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। बागरमऊ से इंकलाब होगा 22 में, और इसलिए बदलाव के लिए जनता तैयार है। बताओ आप तैयार हो कि नहीं तैयार हो? और इसलिए तैयार है जनता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सपने दिखाए थे, बड़े बड़े जुमले जनता के बीच में। बताओ उनका हर वादा जुमला निकला कि नहीं निकला? भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला है। हमारे किसान भाइयों से कहा कि सरकार बना दो, हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, आज की महंगाई में आपकी आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई है? और जब आप खाद लेने गए होंगे तो बताओ खाद की लाइन में लगना पड़ा कि नहीं लगना पड़ा? खाद नहीं मिली किसी को, और अगर खाद मिली भी तो घर में देखा होगा कि 5 किलो की बोरी से चोरी हो गई। हो गई चोरी कि नहीं हुई? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। लेकिन जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारे गरीब की गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। डीजल महंगा कर दिया और पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? जो सरकार महंगाई बढ़ा दे और कमाई आदि कर दे, जिस सरकार में कमाई आदि हो, महंगाई दोगुनी हो, तो कभी खुशहाली नहीं आ सकती। इन्होंने महंगाई बढ़ा करके, कमाई को आधा करके हमारे किसानों की, गरीबों की को खुशहाली रोकी है। यही मां गंगा जिसको साफ करने का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये मां हमारी गंगा, इसकी सफाई होगी, लेकिन मां गंगा की सफाई नहीं हो की सरकार ने। जिस समय कोरोना आया तो बताओ हजारों लाशें आपने बहते देखी कि नहीं देखी? यही कन्नौज का घाट, न जाने कितने लोगों की जान बच जाती, लेकिन जान नहीं बची। यही गंगा के किनारे उन्नाव में बड़ी संख्या में लाशें बह गई, इलाहाबाद में लाशें बही, बनारस से लेकर के गाजीपुर तक उस कोरोना की बीमारी में न जाने कितने लोगों की जान चली गई। जिस समय गरीब को दवाई की जरूरत थी, अस्पताल के बिस्तर की जरूरत थी, और ये सरकार अगर ऑक्सीजन दे देती तो न जाने कितने लोगों की जान बच जाती। लेकिन इस सरकार ने गरीबों की मदद नहीं की। जिस समय मदद की जरूरत थी जनता की, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जनता को अनाज छोड़ने का काम किया। लोगों की जान चली गई, कोई मदद नहीं की। याद करो वो समय, जिस समय लॉकडाउन हुआ था, हमारे मजदूर पैदल पैदल चल करके आए थे। कोई गाड़ी नहीं दी गई, बस नहीं दी, ट्रेन नहीं दी, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया, जाओ अपने घर पहुंच जाओ। मजदूर गरीब बेचारा पैदल चल चल करे अपना सब सामान लेकर के, अपनी पोटली सर पर रख करके अपने घर पहुंचा था। तमाम लोगों की जान चली गई, किसी की मदद नहीं की सरकार ने। अगर उस समय कोई मदद करने के लिए आगे बढ़ा था
तो समाजवादी लोग बड़े थे, समाजवादी लोगों ने मदद की, उनके परिवारों तक मदद पहुंचाने का काम किया। और उस समय अगर सबसे ज्यादा गरीब के काम कुछ आया तो वो समाजवादी सरकार की एम्बुलेंस काम आई। बताओ गरीबों के एम्बुलेंस काम आ रही कि नहीं आ रही? उस एम्बुलेंस को भी बाबा मुख्यमंत्री ने खराब कर दिया। ये जो 100 नंबर वाली पुलिस थी, जब इसका नंबर नहीं बदला था, 112 नहीं हुआ था, जब 100 नंबर था तो पुलिस अच्छी थी, लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने पुलिस की गाड़ी का नंबर 112 कर दिया, पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया इन्होंने। बताओ पुलिस कबाड़ा हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए अभी सुनने में आया है कि दिल्ली वाले लोग बहुत उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। ये दिल्ली वाले उत्तर प्रदेश में बहुत आ रहे हैं। और याद रखना, चुनाव करीब आएगा और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी तो दिल्ली से बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। ये दिल्ली वाले लोग 2 नंबर वाले कुछ कह रहे थे। वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ABCD नहीं जानती। ये 2 नंबर वाले नेता जो दिल्ली वाले हैं, वो कह रहे हैं कि समाजवादी लोग ABCD नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे नौजवान सब ABCD जानते हैं। लेकिन जिसे ABCD सिखानी है, जिन्हें ABCD सिखानी है, बताओ 4.5 साल में भी बाबा मुख्यमंत्री को ABCD नहीं सिखा पाए। बताओ बाबा मुख्यमंत्री ABCD जानते हैं? अभी कुछ दिन पहले हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने स्मार्टफोन बांटे हैं, टैबलेट बांटी है। बताओ बागरमऊ वालों, एक को भी टैबलेट और स्मार्टफोन मिला हो तो बता दो। किसी को मिला? और वो कह रहे थे कि हमने लाखों नौजवानों को नौकरी दे दी, 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। बताओ बाबा मुख्यमंत्री झूठे हैं कि नहीं हैं? हम लोग तो बहुत आदर करते हैं ऐसे लोगों का जो ऐसे कपड़े पहनते हैं। हम लोग सब आदर करते हैं उनका। अगर कोई संत है, योगी है, तो हम लोग बहुत आदर करते हैं उसका, सम्मान करते हैं। लेकिन अगर योगी और संत झूठा हो तो बताओ उसे वोटों की ताकत से हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इधर बाबा मुख्यमंत्री हम लोगों के कामों का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। अभी तक 4.5 साल में कोई अपने काम का शिलान्यास कर करके उद्घाटन नहीं कर पाए हैं। अगर किसी के काम की नकल हो रही है तो समाजवादियों के कामों की नकल हो रही है। बताओ बागरमऊ के लोगों, 5 साल पहले हम लोगों ने हवाई जहाज उतार दिए थे सड़क पर। बताओ 5 साल पहले उतारे थे कि नहीं उतारे थे? और आपकी ही नकल तो कर रहे थे, आपकी ही तो नकल कर रहे थे। और नकल करने के बाद आपने देखा होगा कि दिल्ली वाले तो 4 पहिए की गाड़ी पे चले गए, लेकिन उनके पीछे पैदल पैदल कोई जा रहा था।
दिल्ली वालों ने और उनके अपनों ने ही अब पैदल कर दिया है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा तो ये जनता उनको पैदल कर देगी। बताओ पैदल करोगे क्या नहीं करोगे? ये हमें और आपको बुलडोजर से डराते हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री हम लोगों को बुलडोजर से डराते हैं कि बुलडोजर है हमारे पास। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से लखीमपुर में किसान अपना आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, यही भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी से किसानों को कुचल दिया। वो पूरे देश और दुनिया ने देखा। हमारे किसान देश के जानना चाहते हैं कि बाबा मुख्यमंत्री अपना बुलडोजर लेकर के लखीमपुर कब जाएंगे। बताओ किसानों को मारने वाले, किसानों की कुचल करके जान लेने वालों पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? ये सरकार जहां पर बुलडोजर चलाना चाहिए नहीं चला रही है। कहां बुलडोजर चला पा रही है? किसानों को कुचल करके मार दिया। दुनिया में ऐसा नहीं हुआ होगा। और जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, उन्होंने तीनों काले कानून वापस ले लिए। बताओ उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कानून वापस हुए कि नहीं हुए? उत्तर प्रदेश से घबरा गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जिन्होंने किसानों को दुख दिया है, जिन्होंने किसानों को तकलीफ दी है, जिन्होंने परेशानी दी है, उनको इस बार सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। बताओ सत्ता से बाहर करोगे बीजेपी को क्या नहीं करोगे? मैं देख रहा हूं मंच भरा पड़ा है, बड़ी संख्या में नेता हैं। मैं सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं, बागरमऊ के नेताओं का, और जो हमारे बड़ी संख्या में प्रत्याशी आए हैं, जो हमारे मंच पे भी हैं, राम कुमार जी का धन्यवाद देते हैं, पूर्व सांसद अन्नू टंडन जी का भी धन्यवाद देते हैं, हमारे साथ पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, उनका भी धन्यवाद, एमएलसी साजन जी हैं, और मंच पर उपस्थित हैं आलोक त्रिपाठी जी, संजीव त्रिवेदी जी, डॉक्टर फरहान शरीफ खान साहब, विवेक पटेल जी, सुशांत शुक्ला जी, सीके त्रिपाठी जी, अशोक सिंह देवी जी, मुन्ना अलवी जी, रईस अहमद साहब, सुरेश पाल जी, इरशाद अहमद साहब और बदलू खान साहब। इस बार बागरमऊ भी बदला बदला दिखाई दे रहा है। बताओ बागरमऊ वाले बदल तो नहीं जाओगे? ये सरकार बनानी है, ये सरकार का चुनाव है, ये सरकार का चुनाव है, और ये सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश बदलेगा, किसान खुशहाली के रास्ते पर आएगा, क्योंकि किसान के लिए काम करना है। ये सड़क बन गई, लेकिन सड़क अभी अधूरी है। इसके साथ साथ हमें किसानों को सुविधा देने के लिए मंडी बनानी है, अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए उसके लिए कारखाने लाने हैं, अपने गरीबों को इलाज मिल जाए। अगर आज अस्पताल जाओ तो दवाई नहीं है, अगर अस्पताल जाओ तो सही तरह का इलाज नहीं हो पा रहा है, अगर ऑपरेशन कराने जाओगे तो हो सकता है हफ्ता 10 दिन लग जाए, तब भी आपका ऑपरेशन नहीं होगा। आज डॉक्टरों की कमी है, इसलिए शिक्षा का इंतजाम,
और इलाज का गरीब के लिए इंतजाम अगर कोई कर सकता है तो समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे। इसलिए आने वाली पीढ़ी के सपने पूरे हों, आपका भविष्य बेहतर हो, हमारा गरीब जो अपमानित हो रहा है उसको सम्मान देने का काम कोई कर सकता है तो समाजवादी लोग कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं, ये फेंकू लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। इनका हर वादा जुमला है। बताओ भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला है कि नहीं है? और ये सरकार में आए थे तो कह रहे थे कि हम सरकारी संपत्ति को बेचने नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही सरकार में आए तो सरकारी संपत्तियां बिकने लगी हैं। सब चीजें बिक रही हैं, हर चीज को बेच रहे हैं। बताओ हवाई जहाज बेच दिए इन्होंने कि नहीं बेच दिए? हवाई जहाज जहां खड़ा होता है हवाई अड्डा बेच दिया कि नहीं बेच दिया? इन्होंने पानी के जहाज बेच दिए, और जहां पानी का जहाज खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिया। ट्रेन बेच दी, और ट्रेन जहां खड़ी होती है रेलवे स्टेशन बेचना चाहते हैं। अभी तक तो ये फेंकते थे, फेंकू सरकार थी, लेकिन अब ये बेचू सरकार बन गई है। और याद रखना, जब ये सरकारी संपत्ति बिक जाएगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए थे वो अधिकार भी नहीं हमें मिलेंगे। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, अगर ये सब संपत्ति बिक जाएंगी तो बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए समाजवादियों और हम अम्बेडकरवादियों से भी अपील करेंगे कि जब समाजवादी मिल जाएंगे और अम्बेडकरवादी साथ आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इसलिए ये उत्तर प्रदेश से हटाने वाला चुनाव है। बताओ बाबा मुख्यमंत्री को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? बताओ बाबा मुख्यमंत्री हटेंगे कि नहीं हटेंगे? ये सालों का इस बार उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, क्योंकि अभी हमें और दूर तक जाना है, लखनऊ तक पहुंचना है, और 11 बजे के बाद कर्फ्यू है। बीजेपी वाले कहते हैं कि कोरोना का वायरस, ओमिक्रॉन का वायरस रात में आता है, इसलिए दिन में तो बच गए, रात में भी हम लोगों को बचना है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
किसान युवा और नारी, रेहड़ी पटरी वाले सारे कारोबारी, चल देश की खातिर अब आवाज उठा रे, आवाज उठा रे। एक है हम, चले सबको बता रे, एक है हम, चले सबको बता रे। है अपना मकसद खुशहाली लाना, अमन चैन और देश बचाना, देश बचाना, देश बचाना। नई चुनौती नई वजह है, नई हवा है, नई सपा 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 है, नई हवा है, नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है नए वक्त की नई पुकार, बड़ों का हाथ युवा का साथ, बड़ों का हाथ युवा का साथ। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है। राग की ना द्वेष की ना जाति की ना पाति की, राजनीति की सदैव राज्य के विकास की। जुल्म का मिटे अंधेरा, ज्योति हो प्रकाश की, जीत सबकी हो किसी भी आम की न खास की। जनता चाहती है बागडोर दे प्रदेश की, राह तक रही है बहुत देर से अखिलेश की। बात हो विकास की ना हो किसी विवाद की, जय समाजवाद की, जय जय समाजवाद की, जय समाजवाद की, जय जय समाजवाद की। लखनऊ से दिल्ली जोड़ती सड़क जिन्होंने दी, इस प्रदेश को नई तड़क भड़क जिन्होंने दी। लैपटॉप दे पढ़ाई की खड़क जिन्होंने दी, गांधी जी की खादी को नई कड़क जिन्होंने दी। फिर उन्हीं की ओर देखता प्रदेश है खड़ा, फिर उबरना चाहता है घर तुम्हें जो है पड़ा। हर सको तो फिर से झोली भर दो आशीर्वाद की, जय समाजवाद की, जय जय समाजवाद की, जय समाजवाद की, जय जय।